ये जो नर्व है ना, इनका हमने आज एग्जामिनेशन करना है कि इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है। कितने लोग हो गए? 29 अभी तो है। क्रेनियल नर्व में से अक्यूलोमोटर, ट्रोक्लिया और एब्ड्यूसेंट नर्व। एक्यूलोमोटर नर्व जो है, ये कौन सी नर्व है? तीसरी। ऑल्फैक्टरी पहली कौन सी है? उसके बाद ऑप्टिक, अक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर चौथी, पांचवी ट्राइजेमिनल और छठी एब्ड्यूसेंट क्रेनियल नर्व। तो आज हमने करना है 3, 4 और 6, यानी थर्ड क्रेनियल नर्व का, फोर्थ क्रेनियल नर्व का और सिक्स क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन वो कैसे करते हैं। तो इन तीनों नर्व्स का इसमें एक आपने एनाटॉमी शायद अगर हेड एंड नेक नहीं पढ़ी तो उसमें एक चीज याद रख रहे, एक फार्मूला होता है SO4 LR6। SO4 LR6। SO4 का मतलब है सुपीरियर ओब्लिक मसल। सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो सप्लाई होता है, ये बात हो रही है जो आई के जो मसल्स हैं ना, उनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, उसके फार्मूला की बात हो रही है। तो सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, लेटर रेक्टस मसल जो होता है उसको सिक्स क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और बाकी जितने मसल्स हैं उनको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला आपने याद रखना है। SO4 LR6। सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व, लेटर रेक्टस को सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, और बाकी जितने भी मसल्स हैं आई को, उनको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। अब ये जो है SO4, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट जो छठी है, ये अब बेसिकली अब हम क्या करें कि ये जो आई को जो मसल सप्लाई हो रहे हैं, उन सब नर्व्स को हमने चेक करना है। अक्यूलोमोटर जो है वो सारे मसल्स जो हैं आई के उनको सप्लाई करती है, एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक और लेटर रेक्टस के। और सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है और लेटर रेक्टस को सिक्स्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। अब इनको हमने चेक करना है, इन तीनों नर्व्स का एग्जामिनेशन जो चेक करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि प्यूपल जो है, प्यूपल उसका एग्जामिनेशन करना होता है कि प्यूपल जो है उसका साइज कितना है, आया कि प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड है या डायलेटेड है, और फिर राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ का जो प्यूपल है उसका साइज कंपेयर करना है कि आया कि दोनों तरफ के जो पीपल हैं उनका साइज सेम है या नहीं है। इस तरीके से हमने पीपल को एग्जामिन करना है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स जो होता है, वेन एवर वी पुट द लाइट इन द आई, द पीपल becomes constricted. This is called as light reflex. तो लाइट जो है वो पेशेंट सब्जेक्ट की आई में डालनी है। तो अगर पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाए तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है, इसको हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स। जिस आई में हम लाइट डालते हैं उस तरफ की आई जो है उसका पीपल जब वो कंस्ट्रिक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। सपोज हम लाइट डाल रहे हैं लेफ्ट आई में, तो लेफ्ट आई की जो पीपल है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, तो हम उसको कहेंगे कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है लेफ्ट आई का। लेकिन एट द सेम टाइम जो अब दूसरी साइड की जो आई है उसमें भी थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन होती है, इसको हम कहते हैं कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। ये एग्जामिन करना है कि पीपल जो है वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, उसको
लाइट जब हम पीपल में डालते हैं तो पीपल कंस्ट्रिक्ट करती है या नहीं करती। दो चीजें होंगी, एक हमने पीपल देखना है, दूसरा लाइट रिफ्लेक्स, और तीसरा हमने देखना है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, और चौथी चीज हमने देखनी है मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल। अब ये जो एकोमोडेशन है ना आई का, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो देखना है हमने, लाइट रिफ्लेक्स उसके बाद एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन के लिए ये होता है कि पहले सब्जेक्ट को कहते हैं कि भाई अब दूर की तरफ देखो, और फिर उसको कहते हैं कि अब नजदीक की तरफ देखो। अब अगर जब वो नजदीक की तरफ देखेगा तो थोड़ी सी प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, और आई बाल्स जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज का मतलब है कि दोनों आई बाल्स जो है वो मीडियली मूव करेंगी, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो अगर ये चीज हो तो इसका मतलब ये है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। दोबारा से बताता हूँ, अकोमोडेशन में ये होता है, अकोमोडेशन का मतलब ये है बेसिकली कि जो हमारी आई का जो लेंस है ना, लेंस, वो दूर की नजर को और करीब की नजर को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, दूर की चीजों को और करीब की चीजों को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। क्योंकि जैसे कि एक कैमरे का लेंस होता है ना, आप कभी ये जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं या वो एसएलआर कैमराज होते हैं, तो उसमें आप देखें कि जब भी हम उसको फोकस करना होता है तो हम लेंस का जो कर्वेचर है उसको कम या ज्यादा करते हैं। अगर हम दूर की चीज को फोकस करना है तो हमने उसी हिसाब से वो लेंस के कर्वेचर को, उसका उसमें वो फंक्शन होता है, आप उसको मूव करते हैं, या ऑटो भी फोकस होता है। तो लेंस जो है उसका कर्वेचर कम या ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई जो है, जब हम दूर की तरफ देखते हैं तो लेंस का जो हमारी आई का जो लेंस है उसका कर्वेचर कम हो जाता है, और जैसे ही हम नजदीक की तरफ देखते हैं, नजदीक की किसी चीज को देखते हैं, तो आई का जो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ता है। ठीक है ना जी। तो इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ये जो कर्वेचर जो का बढ़ना या घटना है ना लेंस की, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। तो ये जो चीज है, इसको चेक करने के लिए पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको कहेंगे कि दूर किसी चीज को देखे, रूम में अगर बैठे हैं तो उसको कहेंगे कि वो दूर की तरफ एक चीज, कोई चीज है उस पर फोकस करे, और इन द मीन टाइम जो है हम आइज की तरफ देख रहे होते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि नजदीक जो कोई चीज है अपनी आई बॉल्स जो है उस तरफ लेके आए, तकरीबन कोई 15-16 सेंटीमीटर के करीब। तो उसकी आई के जो मूवमेंट्स हैं उसको चेक करते हैं। तो आई जो है वो कन्वर्ज करती हैं आई बॉल्स, यानी दोनों आई बॉल्स जो है वो मीडियली मूव करेंगी, और प्यूपल जो है थोड़ी सी उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये चेक करना है। उसके बाद आई की मूवमेंट्स चेक करनी है। आई की मूवमेंट्स चेक करने के लिए जो है वो सब्जेक्ट को कहते हैं कि फिंगर सामने, उसके सामने रख के उसको कहते हैं कि इस फिंगर की तरफ देखे, या और भी उसका तरीका होता है कि उसको कहते हैं कि वो सामने देखे, फिर उसको कहते हैं कि ऊपर देखे अपने सर की तरफ, फिर उसको कहते हैं कि वो नीचे देखे पाँव की तरफ, फिर उसको कहते हैं कि राइट को देखे और या लेफ्ट को देखे। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अब एक फिंगर सामने अपना, एक जो एग्जामिनर होता है वो फिंगर सामने अपने ही रख के आई उसके हेड के सामने, तो वो सब्जेक्ट को कहता है कि इस फिंगर पे आपने फोकस करना है। तो अब आप अपनी फिंगर को ऊपर ले जाएं, तो आई बॉल्स अगर ऊपर मूव कर रही हैं उसकी तो ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आई की मूवमेंट्स। इसी तरह नीचे, इसी तरह राइट, और इसी तरह लेफ्ट। तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं आई के, वो चेक हो जाते हैं कि ये सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्मल चीजें, नॉर्मल। अब इसके साथ साथ अब मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ कि अब नॉर्मल, अब ये सारे एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो अगर टोसिस हो, पी इसमें साइलेंट है, टोसिस नहीं है, टोसिस, टोसिस का मतलब होता है कि आईलेट जो होती है ना, अपर आईलेट सब्जेक्ट की, वो आई को कवर की होती है। अक्सर शायद आपने लोगों को देखा हो जिनको टोसिस हुई होती है।
वो हमने एग्जामिन करनी है कि जो सब्जेक्ट है उसको टोसिस तो नहीं है। अब दूसरा जो है अकोमोडेशन, एकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्स, ये दोनों हमने देखने हैं कि अकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है। पॉजिटिव दोनों चीज़ें अगर ठीक हैं तो ये, इसका मतलब ये है कि यानी लाइट रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है पीपल, दोनों पीपल, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स राइट आई में और लेफ्ट आई में है तो ये नॉर्मल है। या राइट आई में लाइट डालते हैं पीपल कंस्ट्रिक्ट टू ईयर, थोड़ी सी लेफ्ट आई भी कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स इसका मतलब है प्रेजेंट है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद एकोमोडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर की चीज़ को देखना है और फिर नज़दीक की चीज़ को सब्जेक्ट को कहना देखना है, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। अब ऐसा सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लाइट रिफ्लेक्स ना हो लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो, तो ऐसी आई को हम कहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल। अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल यानी कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स तो प्रेजेंट है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है। इसकी मुख्तलिफ काजेज होती हैं, न्यूरोसिफिलिस में भी हो जाता है, कोई सीएनएस की कोई ट्रॉमा हो जाए, और विटामिन बी 1 जो होता है थायमीन डेफिशिएंसी, इसको वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं, उसमें भी ये हो जाता है अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल। अच्छा जी, अब ये जो चार, चौथी क्रीनियल नर्व और छठी क्रीनियल नर्व है, ये मैंने अभी आपको बार बार बताया है कि चौथी क्रीनियल नर्व जो है ये सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है, और छठी जो है वो लेटरल रेक्टस को करती है, सप्लाई करती है। अगर तीसरी, बाकी सारे जो मसल्स हैं उनको थर्ड क्रीनियल नर्व सप्लाई करती है। अगर थर्ड क्रीनियल नर्व की लीजन होगी तो उसमें जो पेशेंट है ना, पेशेंट उसकी एक तो टोसिस होगी, उसमें प्यूपल डायलेट होगी, यानी या हम कह सकते हैं कि पीपल अपने उसी साइज में रहेगी और वो लाइट रिफ्लेक्स को रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो मसल्स हैं इनको थर्ड क्रीनियल नर्व सप्लाई कर रही है। अब उसकी कॉजेज में आ जाते हैं कि थर्ड क्रीनियल नर्व का जो है वो पैरालिसिस या उसकी इंजरी किन वजह से हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि कोई ट्यूमर है या कोई लीजन है ब्रेन स्टेम में, या फिर कोई चोट लगी है, और सबसे जो आखिरी वजह वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक कहते हैं कि उसकी कोई हमें कॉज का पता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। ये है थर्ड क्रीनियल। अब अगर होगी सुपीरियर ओब्लिक की पैरालिसिस अगर है, यानी फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है उसकी पैरालिसिस है, फोर्थ क्रेनियल नर्व की जो सप्लाई है उसमें कोई इंटरप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो काम नहीं करेगा। तो राइट, सपोज करते हैं कि राइट आई का सुपीरियर ओब्लिक काम नहीं कर रहा, तो जब हम सब्जेक्ट को कहेंगे कि ऊपर की तरफ देखे तो राइट आई जो है वो ऊपर को मूव नहीं करेगी क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें फोर्थ क्रीनर चेक हो जाएगी। अब अगर राइट आई का लेटर रेक्टस काम नहीं कर रहा, तो जब पेशेंट को कहेंगे कि राइट साइड की तरफ देखे, अपने राइट साइड की तरफ देखे, तो वो राइट आई से अपनी राइट साइड की तरफ नहीं देख सकेगा, मूव नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका राइट साइड का लेटर रेक्टस जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ये है एग्जामिनेशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रीनियल नर्व। इसको मैं दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास टाइम थोड़ा सा है, कि थर्ड, फोर्थ और क्रीनियल नर्व का सबसे पहले कि आई की मसल की सप्लाई है, सारे आई की मसल्स को थर्ड क्रीनियल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक और लेटर रेक्टस को, जिसको सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रीनियल नर्व और लेटर रेक्टस को सिक्स्थ क्रीनियल नर्व सप्लाई करती है, SO4 LR6, ये फार्मूला याद रखना है। अब इनको टेस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है
कि पीपल की असेसमेंट करनी है कि पीपल कैसी है, पीपल की साइज देखना है, आया इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट और नॉट, बोथ आइज का पीपल देखना है। उसके बाद हमने लाइट रिफ्लेक्स करना है, लाइट टार्च जो है वो एक साइड से डालनी है और पेशेंट की एक आई में डालनी है, देखना है कि पीपल कंस्ट्रिक्ट कर रही है और दूसरी साइड की पीपल थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर रही है या नहीं, यानी डायरेक्ट और कंसेंसुअल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। इसी तरह ये प्रोसीजर जो है दूसरी साइड पे भी रिपीट करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वेन एवर देर इज ए पेयर ऑलवेज कंपेयर, वेन एवर देर इज ए पेयर ऑलवेज कंपेयर। अगर आई है तो एक आई को अपने एग्जामिन करना है तो दूसरी को लाजमी करना है, आर्म है तो एक आर्म को एग्जामिन करना है तो दूसरे को लाजमी करना है, लेग है तो एक लेग को एग्जामिन करना है तो दूसरी लेग को लाजमी करना है। वेन एवर देयर इज ए पेयर ऑलवेज कंपेयर। उसके बाद हमने अकोमोडेशन रिफ्लेक्स देखना है और फिर लाइट रिफ्लेक्स देखना है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का तरीका यह है कि आस्क द सब्जेक्ट टू सी एट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसको कहना है कि वो नज़दीक की तरफ देखे, या आप घर में खुद भी कर सकते हैं, किसी अपने घर के फर्द को कहें कि ये दूर की तरफ देखे और नज़दीक की तरफ देखे, तो आप देखेंगे कि उसके आई बॉल्स जो हैं वो कन्वर्ज कर जाएंगी। जैसे ही वो नज़दीक की तरफ देखेगा तो उसकी आई बॉल्स कन्वर्ज कर जाएंगी। अब इसी चीज को आप दोबारा भी कह सकते हैं कि वो दूर की तरफ देखे और टार्च आप अपने यानी आई, अब आई की प्यूपल पे आप कंसंट्रेट करें, दूर की तरफ जब वो देखेगा और फिर जब उसको कहेंगे कि नज़दीक की तरफ देखे तो आप देखेंगे कि जब वो नज़दीक की तरफ देखेगा तो उसकी प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। इसको कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। और मूवमेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, उसको चेक करने का तरीका ये है कि उसमें हमने ये देखना होता है कि उसमें टोसिस तो नहीं है, और उसकी सब्जेक्ट की जो है ना आई को, उसको हमने मूव करवाना होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके से जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व जो है वो भी एग्जामिन हो जाती है। सर्विसेज में भी इस पे शॉर्ट नोट आता है कि इसमें जो है लाइट रिफ्लेक्स, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल जो होता है ना, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, इसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स वो प्रेजेंट होता है और लाइट रिफ्लेक्स जो है वो नहीं होता। ये प्यूपल जो है वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती, लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसको हम कहते हैं अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। और टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी आप जैसे कि डिप्लोपिया है, डबल नजर आना, निस्टैग्मस, निस्टैग्मस में जो है वो आई जो है वो फ्लिकरिंग मूवमेंट्स होती हैं आई की, उसको हम निस्टैग्मस कहते हैं, और एक जगह फोकस नहीं कर पाती आई की, ये भी आई की कुछ डिजीजेस हैं। बहरहाल जो मेन जो चीज़ है वो एग्जामिन करना है हमने थर्ड फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व का, वो मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, सिंपल सा तरीका है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अटेंडेंस ले लें।